बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ईद के मौके पर आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, सेवइयाँ तो आपने बहुत सी बनाई होंगी, लेकिन आप मेरे बताए हुए तरीके से दूध से बनी ये सेवइयाँ बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ हाफ़ कप मिल्क पाउडर लिया, हाफ़ कप और 2 टेबलस्पून शुगर ली, और कुछ मैंने इसमें 150 ग्राम बारीक सेवइयाँ ली, जिसे मैंने छोटा छोटा पीस लिया। और वैसे अगर मेजरमेंट कप से देखें तो 1.5 कप है। 4 से 5 अदद इलायची, जिसके मैंने दाने निकाल लिए। ये ज़ाफ़रान एसेंस है, अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो आप ज़ाफ़रान यूज़ कर लें, और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इसमें मैं यूज़ करूँगी। और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप वो सब ऐड कर सकते हैं। बस बादाम जो हैं उसको मैंने बॉयल करके उसके छिलके रिमूव कर लिए हैं, और जो मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है उसको मैंने छिलके के साथ यूज़ किया है। और उसके अलावा मेरे पास मैंने 6 कप दूध के इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 इंच का बटर का पीस लिया, उसको मैंने मेल्ट किया एक पैन में, और उसके बाद मैंने उसमें जो सेवइयाँ थी तोड़ के रखी हुई थी हमने, उसको मैंने शामिल कर दिया और उसको अच्छी तरह से भूनना है। इसको थोड़ा हल्की आंच पर इस तरह से ब्राउन करना है कि इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा काली नहीं होनी चाहिए, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल मध्यम होनी चाहिए, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, हल्की आंच पर हमने इसे भूनना है। उसके बाद जी हमने काजू और बादाम जो है उसे सेपरेट कर लेना है। बादाम के मैंने छिलके रिमूव करके निकाल के इसकी गिरी जो है वो मैंने सेपरेट कर ली। बादाम और काजू का हम दूध शामिल करके हाफ़ कप पेस्ट बना लेंगे, और बाकी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम हस्ब ज़रूरत जितना आपको चाहिए कुछ गार्निशिंग के लिए रख देंगे, और बाकी मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसको लाइट सा भून लूँगी ड्राई फ्रूट्स डालकर। और उसमें जब इसको बिल्कुल लाइट सा भूनना है इसको, कि सेवइयाँ जो है उसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिब्बे का दूध यूज़ किया है, यानी कि फुल फैट मिल्क ही आपने यूज़ करना है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर गवाले का दूध आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बॉयल हो या ना हो आप उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सेवइयाँ डालकर भी ये बॉयल हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसको हमने नॉर्मल आंच पर ही पकाना है। ये वो सारा मिक्सचर है जो मैंने काजू और बादाम और दूध को ग्राइंड करके रेडी किया। उसके बाद मैंने इसमें सूखा दूध शामिल कर दिया, जो कि हाफ़ कप के बराबर है। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करना चाहें तो आप कंडेंस्ड मिल्क भी हाफ़ कप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप चीनी की क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। इसको मैंने इस तरह से फिर नॉर्मल आंच पर रख दिया, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी। और मैंने ज़ाफ़रान एसेंस नहीं यूज़ किया, मैंने आपको दिखाया था, अगर आपके पास हो तो आप ज़ाफ़रान यूज़ कर लें, अगर ना हो तो आप एसेंस यूज़ कर लें। मेरे पास चूँकि ज़ाफ़रान था इसलिए मैंने ज़ाफ़रान यूज़ कर लिया। और इसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल आने तक चमचा मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि ये नीचे से हमारा जो मिक्सचर है वो जलना ना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको सेवइयाँ तो फ़ौरन ही ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स में नरम हो जाएंगी, गल जाएंगी, और फिर हम उसमें चीनी शामिल कर देंगे। और जितनी गाढ़ी सेवइयाँ आपको पसंद हो
ये मैंने शामिल किया हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस। और अब हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे और इसको अगेन हम हल्की आंच पर रख देंगे ताकि सेवइयाँ जो हैं वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएं। और अगर आपको सेवइयाँ ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप उसमें फिर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये हमारी और सेवइयाँ रेडी हैं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं पसंद की जाती, इसलिए मैंने इसको जिस तरह की आपको पसंद हो आप निकाल लें। और यकीन करें ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप ईद पर मेरी बताई हुई रेसिपी बनाएं और फीडबैक